नफ़रत एक बार ख़त्म करके, अपना दिल साफ़ करके, अल्लाह की खातिर, मेरी खातिर नहीं, अल्लाह की खातिर आप उसकी मखलूक को माफ़ करके उसके आगे पेश हो जाएं, तो जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप में से जो लोग दुआ कराते हैं, दुआ का बताते हैं, या ख़ुद जिन्होंने इससे बेनिफिट जिन्हें हुआ है, उन्होंने देखा है कि वो हैरान कुन तरीके पे होते हैं कि वही बीमारी या वही सिचुएशन जो लग रहा था कि ये तो अब कुछ नहीं हो सकता, डेड एंड आ गया है, उसमें कोई ऐसी अल्लाह की तरफ से मदद होती है या कोई ऐसी उसकी हिकमत, और कई बार आप ऐसे शर्मिंदा होते हैं कि यार ये सामने की बात थी, ये क्यों नहीं समझ आ रही थी, या ऐसे कर लेते या वैसे कर लेते, या अचानक से वो लोग जिनका हमें, जो हमारी शक्ल क्या देखनी क्या, हमारे खून के प्यासे होते हैं, वही लोग अचानक चेंज हो जाते हैं और हालात बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। हाँ, समटाइम्स ये सब कुछ नहीं होता, और आप मुझे भी फ़ोन कर करके ताने मारते रहते हैं कि सर हम तो नहीं ठीक हुए, हमारा मसला तो नहीं हल हुआ, मेरी तो नहीं बीमारी ठीक हुई, या टेस्ट ठीक हुए, या जो भी मसला था। मेरा जवाब आगे से फिर यही होता है कि आपकी दुआ नहीं बन रही, आप दोबारा कोशिश कर लें, एक बार फिर उसके आगे पेश हो, आपकी हुजूरी नहीं हासिल हुई आपको, शायद आपको हुजूरी मिल जाए। कैसे करें डॉक्टर साहब? मैं कहता हूँ ज़ीरो हो जाए, सरेंडर कर दें, उसके आगे हथियार डाल दें। कई बार पहले दिन ही बड़े गुस्से से जवाब होता है कि माफ़ हमने नहीं करना, आपको क्या पता है हमारे साथ क्या हुआ है, या फ़लाँ तलब मैंने नहीं छोड़नी, ये क्या बात हुई, अल्लाह तो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो मेरा जवाब ये एक फ़िक्रा होता है कि यार अपने आप से तो प्यार करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। कई लोग उलझ के कह देते हैं, लो सारे ही करते हैं अपने आप से प्यार, हम करते ही हैं, तो नहीं, आप अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं, आप वो बोझ उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए नहीं बना।